दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं शनि देव पे। इसका कारण क्या है? मुख्य कारण कि आज मैंने एक अपने मित्र साथी को देखा कि वो चर्चा कर रहे हैं शनि के ऊपर, शनि की दृष्टि के ऊपर कि शनि देव कब अच्छा फल देते हैं, कब बुरा फल देते हैं। तो उन्होंने उनके बताने में कुछ, वैसे तो उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया था अपनी बात को साफ साफ रखने का, लेकिन मुझे लगा कि और भी कुछ जानकारियां हैं जो हमारे दर्शकों को पता चलनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि यह एपिसोड, ये एक वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ शनिदेव के ऊपर। तो ये आपको पता चलेगा कि शनिदेव किस स्थिति में अच्छा फल देते हैं, किस स्थिति में खराब फल देते हैं, और शनिदेव की दृष्टि अधिक खतरनाक होती है, शनिदेव की स्थिति की जहाँ बैठे रहते हैं वहाँ उनका फल अधिक देते हैं, या जिस भाव को देख रहे होते हैं उसका फल अधिक देते हैं। तो ये सब कुछ आज जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो इसके पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि इस पर मैं हमेशा आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको पास किताब से या किसी भी ग्रंथ को पढ़कर नहीं आ सकती है। उसके लिए आपको अनुभव की ज़रूरत होगी। तो आप इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे हमें नए नए वीडियो और नए नए सीरीज़ बनाने का प्रेरणा मिलती है और उत्साह वर्धन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं शनिदेव से। देखिए, शनिदेव सातों ग्रह में 7वें नंबर पर आते हैं और ये शनिदेव भगवान सूर्य और माया के पुत्र हैं। शनिदेव को वह स्थान नहीं मिला जो शनिदेव चाहते थे, इसलिए और शनिदेव की गिनती दानव पक्ष में होती है। इनके मित्र हैं शुक्र, सूर्य, राहु, केतु। देखिए, एक बात, जैसा कि वो हमारे मित्र बता रहे थे, शनि की जो दृष्टि, जब शनि शुभ होकर कहीं पर देखते हैं तो वहाँ का भी फल देते हैं और विच्छेदात्मक फल भी देते हैं। तो शनि चूंकि विच्छेदात्मक फल है तो विच्छेदात्मक फल भी देता है, मगर ऐसा बात नहीं है। यह पूरी तरह से निर्भर करता है कि शनि कारक है या अकारक ग्रह है। अगर शनि कारक ग्रह है, मतलब मीन्स कि शनि का लग्न, जो लग्न है वो शनि का है, बुध का है, शुक्र का है, और तब अगर शनि जिस भाव में भी बैठेंगे उस भाव की पक्का वृद्धि करेंगे। लेकिन शनि जिस भाव को देखेंगे उसकी वृद्धि बैठे हुए भाव की तुलना में कम करेंगे। और शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, मगर जब शनि योग कारक होकर बैठा रहता है और उसके मकर राशि और कुंभ राशि में कोई भी ग्रह नहीं स्थित हो, मकर और कुंभ राशि में कोई भी ग्रह नहीं बैठा रहता है, तब शनि योग कारक होकर उसकी दृष्टि और उसकी स्थिति दोनों की दोनों शुभ फलदायक होती है। यहाँ तक कि जब शनि की पनौती या शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती में भी शनि उतना खराब नहीं करता है जितना कि बाकी सब लग्नों में करता है। मीन्स कि अगर आपका लग्न सिंह है, चंद्रमा का है, मंगल का है, बृहस्पति का है, तब शनि ढैया, पनौती या साढ़े साती में ज़्यादा आपको परेशान करता है। अगर शनि की ढैया, पनौती और साढ़े साती में कर्क राशि आ जाती है, तब शनि और ज़्यादा परेशान करता है। शनि तभी जब बहुत ज़्यादा परेशान करता है उस जातक को, अगर वो मार्केश होता है। मार्केश कौन होता है? अगर वो द्वितीय सप्तमेश है में से कुछ भी है तो वो मार्केश बन जाता है। और इस तरह का मार्केश जब अपनी दशा अंतर दशा में और ढैया, पनौती और साढ़े साती में जातक को विशेष परेशान करता है। तो इसके लिए कुछ विशेष उपाय होते हैं जिसकी चर्चा हम लोग वीडियो में आगे करते रहेंगे। फिलहाल हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि शनि देव कब शुभ होते हैं, कब अशुभ होते हैं। तो आपको मैंने बता दिया, शनि ग्रह जब योग कारक हैं और उनके मकर राशि और कुंभ राशि में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, दूसरा ग्रह, तब उनकी दृष्टि और उनकी स्थिति दोनों शुभ फलदायी होती है। बशर्ते, यहाँ तक भले ही वो त्रिक भाव में क्यों ना बैठे हो, छठे, 8वें, 12वें में क्यों ना बैठे हो, वो हमेशा शुभ फल ही देंगे। आपके लिए वो शनि देव कभी हानिकारक नहीं होंगे। अगर आपका शनि अकारक है कुंडली में, अर्थात आपका जो लग्न है कर्क है, सिंह है, धनु है, मीन है, मेष है, वृश्चिक है, तब यह शनि शुभ फलदायक नहीं रह जाता है और इनकी दृष्टि और स्थिति
दोनों कुंडली के लिए अशुभ मानी जाती है। शनि की स्थिति सदैव बलवान होती है दृष्टि से। शनि तीसरा दृष्टि, सातवां दृष्टि और 10वां दृष्टि से देखता है। शनि 8वां भाव 12वां भाव का कारक भी होता है, तीसरा भाव का भी वो कारक होता है और छठे भाव का भी। इन भावों में बैठकर शनि को ये सब भाव पसंद है। लेकिन जब अकारक होता है, अकारक है कि इन भावों में बैठता है, खास करके छठे भाव में, तो वो जातक को ऋण रोग शत्रु से परेशानी कर देता है, थकावट दे देता है। ये सबसे आप परेशानी महसूस कीजिएगा। वैसे तो छठा भाव शनि को बहुत पसंद है, लेकिन जब योग कारक होकर बैठा रहता है तब इसका फल बहुत ही उत्तम होता है। अष्टम भाव में बैठा शनि व्यक्ति को के जीवन में संघर्ष तो देता है, लेकिन आयु भी लंबी कर देता है। क्योंकि शनि सदैव एक घर में 2.5 वर्ष रहते हैं, तो शनि एक धीमा ग्रह है, जिस भाव में भी बैठता है उस चीज को धीमा कर देता है। इसीलिए कहा जाता है शनि का जहां भी दृष्टि पड़ता है और शनि जहां भी बैठता है उस चीज को धीमा कर देता है, धीमे धीमे चलता है। तो आयु के भाव में जब ये शनि बैठता है तो आपकी आयु धीरे धीरे घटती है, मीन्स खर्च होती है। तो इसलिए आपको आयु भी अधिक मिलता है। शनि अगर 9 भाव में बैठ जाए तो शनि धीमा कर देता है उस चीज को, भाग्य धीमे धीमे चलेगा। लेकिन योग कारक है तो वो आपको फल देगा, भले वो धीमे धीमे चलेगा मगर वो चल रहा है, वो आपको अशुभ फल नहीं देगा, भले वो हल्का सा धीमा चलेगा। और अगर अकारक होकर चल रहा है तो फिर शनि वहां पे आपको हानि, आपको भाग्य संबंधी बाधाएं का सामना करना पड़ेगा। तो उनका उपाय होता है, और उपाय बहुत तरीके का है। हम लोग फिर कभी इस अलग वीडियो में उपाय की चर्चा करेंगे। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, दसम भाव भी शनि को बहुत पसंद है, क्योंकि दसम भाव कर्म का ग्रह है और शनि भी कर्म बहुत पसंद करता है। शनि कर्म प्रिय ग्रह है, कर्म का कारक ग्रह है। तो दसम भाव कर्म का है, तो दसम भाव में बैठा शनि अक्सर सुफल ही देता है, क्योंकि व्यक्ति को कर्म कराता है, जो कर्म करता है उसको सुफल मिलता है। लेकिन दसम भाव का शनि की एक ही प्रॉब्लम होती है कि उसकी चौथी भाव और सप्तम भाव पे भी दृष्टि होती है। तो जब शनि दसम भाव में बैठा होता है तो सप्तम भाव को देखता है, तो घर में विच्छेदात्मक दृष्टि डालती है और सप्तम भाव में बैठ के दाम्पत्य जीवन में भी नुकसान पहुंचाता है। खासकर अगर तुला लग्न हो और वह कर्क राशि में बैठा हो दसम भाव में, तो उसकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे नीच राशि में, मेष राशि में, तो वहां पे ये अशुभ फलदायक होता है। तो ये सब बात आप समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ की दृष्टि जब 12वें भाव पे पड़ती है शनि की, तो वो आपको खर्चे व्यय में आपको रोक लगाता है, उसको धीमा करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। अष्टम भाव में बैठा शनि का एक और प्रॉब्लम है कि अष्टम भाव का बैठा शनि दसम भाव को देखता है तीसरी दृष्टि से, तो आपके कर्म को और आपकी उन्नति को वो हानि पहुंचाता है। 8वां घर में बैठा शनि केवल उम्र के मामले में या आयु के मामले में अच्छा फलदायक है, बाकी किसी मामले में अच्छी फलदायक नहीं है। और एक बात बताऊं, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में ये माना जाता है शनि अगर पंचम भाव में बैठा है तो आपका जिंदगी में हर वो दुर्गति करता है, हर वो परेशानी लाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पंचम भाव में बैठा शनि तीसरी दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन को देखता है, सप्तम दृष्टि से आपके आय भाव को देखता है और दसम दृष्टि से आपके धन भाव को देखता है, और धन और कुटुंब भाव को देखता है। और ये पंचम भाव में संतान का भाव है। तो ये चारों भाव जो होता है, ये चारों भाव किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इसीलिए शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा में शनि अकारक हो के इस भाव में पड़ा हो तो आदमी को पानी पिला देता है। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। ग्रह इसके रत्नों से बचना चाहिए। अगर शनि अकारक के पंचम भाव में बैठा है, किसी भी हाल में किसी भी तरह का अंगूठी न पहने शनि से जुड़ा हुआ, केवल घोड़े का नाल पहना करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सब बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। शनि किस प्रकार का फल देता है। शनि जो है चतुर्थ भाव में शनि मकर राशि को छोड़कर और कुंभ राशि, मैक्सिमम मकर और कुंभ राशि को छोड़कर किसी भी राशि में अगर शनि बैठा हो चतुर्थ भाव में, मकर और कुंभ को छोड़कर किसी और राशि में शनि अगर चतुर्थ भाव में बैठा हो, भले वो उसकी उच्च राशि क्यों ना हो, इंसान को दर दर भटकने पे एक बार तो जरूर मजबूर कर देता है। ये बात आजमाया हुआ है, इस बात को गांठ बांध ले। तीसरा भाव का शनि अक्सर बहुत शुभ फलदायक होता है, भले ही वो किसी भी लगन का हो, लेकिन तीसरा भाव का शनि अक्सर शुभ फल देने वाला होता है। एकादश भाव का भी शनि
पैसे के मामले में सुफल देने वाला होता है। भले वो हल्का सा आमदनी आपका धीमा करेगा, लेकिन वो आपको आमदनी को बनाए रहेगा, और जिस भाव का भी वो स्वामी होगा उस भाव से रिलेटेड आपको फल देता रहेगा। अगर वो कारक होकर एकादश भाव में बैठता है तो जिस जिस भाव का भी वो स्वामी होगा उस भाव का वो आपको फल अवश्य प्रदान करेगा। ये एकादश भाव का खासियत है। हर कुछ उस एकादश भाव में खराब है, उसको उस भाव में लाभ एक ऐसा चीज है कि किसी भाव का भी स्वामी उस भाव में बैठेगा एकादश भाव में, तो उस चीज की प्राप्ति आपको अवश्य होगी जीवन में। इसमें कतई भी कोई भी संशय मत कीजिएगा। और शनि के बारे में और भी बहुत कुछ बताने को है, फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि ये सारी डिटेल्स आपको पता रहनी चाहिए शनि के बारे में, जो कि मूलभूत बातें हैं, ताकि आप जब भी किसी कुंडली को देखें तो आप ये समझ सकें कि शनि किस तरह का प्रभाव डालता है, किस किस परिस्थिति में क्या क्या होता है। हम लोग शनि पे और भी आगे शनिदेव पे आने वाले समय में वीडियो बनाते रहेंगे और उसके बारे में उपाय भी जानते रहेंगे कि क्या क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस प्रकार का फल होता है किस स्थिति में। और नवांश पे भी चर्चा करेंगे, दशमांश पे भी चर्चा करेंगे कि नवांश दशमांश में शनि का किस तरह से देखते हैं, अंश बल के थ्रू क्या होता है, हर चीज़ पर चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा। हमारे प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो हर एक टॉपिक पे बनाए गए हैं, उनको भी देखने से आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट और देखने का नज़रिया आपका एक बनेगा ज्योतिष सीखने के लिए। ये बहुत आवश्यक है। तो यहाँ से हम अपना वीडियो को रोकते हैं और आपसे पुनः आग्रह करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। इससे हमें प्रेरणा और उत्साह मिलता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।